नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कई दिल्ली के ऐसे मित्र और अन्य राज्यों के भी जो के पाठक को लेकर एक अलग तरीके की इमेज पाल रखे हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति का आज हमारे पास फोन आया। बहुत रसूख वाले लोग हैं, मतलब रसूख वाले लोग इस सेंस में हैं कि बदलाव प्रेमी है, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। और उन्हें उम्मीद थी कि बिहार में के पाठक को अपर मुख्य सचिव बनाए जाने से बिहार में चीजें बदलेंगी। शुरुआती दौर में मैं भी पाठक के कामकाज का प्रशंसक था, एक पत्रकार के रूप में। मतलब प्रशंसक नहीं, उनके कार्यशैली को हम की सराहना हम कर रहे थे। उस दौर में भी वो हमारे खबर को देखते थे और आज भी देख रहे हैं। बहुत बेचैन थे वो अंदर से, और आज सुबह उन्होंने फोन घुमा दिया कि संतोष जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों पाठक के कामकाज की आप आलोचना करना शुरू कर दिए? आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिससे बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को गर्व ही नहीं है। बहुत सारी चीजें बिहार में क्या घटित हो रही है उसकी जानकारी भी मिलती है। और एक पत्रकार की पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए वो अंदाज आपका रहता है। तो मैं थोड़ा चुप हो गया, भाई क्या ये कह रहे हैं? तो भाई आपका तो भरोसा हमने तोड़ दिया। तो हाँ संतोष जी, आपने भरोसा तो तोड़ दिया, लेकिन मैं आपसे बात करना इसलिए चाह रहा था कि ये के पाठक को लेकर आप इतने असहज क्यों होंगे उसके फैसले को लेकर। फिर लंबी बातचीत हुई, और जब लंबी बातचीत हुई तो आखिरकार उन्होंने माना कि संतोष जी, ये आदमी तो नासूर साबित होगा बिहार के लिए। मैंने कहा कि ये सही बात है। इस आदमी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार जितना बर्बाद नहीं किया, उतना ये आदमी 6 महीने में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। एक एक उदाहरण आप भी समझिए कि के पाठक ने किया क्या और किस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया इस आदमी ने। एक एक पॉइंट से आप भी समझिए। क्यों सक्षमता नहीं देना चाह रहे हैं शिक्षक? क्यों विरोध पर सड़क पर उतर आए हैं शिक्षक? और ये बात हम बिहार के तमाम ऐसे शिक्षा प्रेमी, बिहार के प्रबुद्ध नागरिक से करने जा रहे हैं। सामने आइए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। हेलो जी बताएं। नाम सर, मैं एक नियोजित शिक्षिका हूँ सर, 2007 बैच की। चलिए, अच्छी बात है जी। मैंने उस समय जब मेरी बहाली हुई सर, तो मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थी। मेरा रिजल्ट नहीं आया था, और मैं नवोदया की स्टूडेंट हूँ, और अच्छा? मेरे फादर इतने एलिजिबल नहीं थे कि वो हमको कहीं बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। ठीक है सर, तो इसलिए मेरी नौकरी वो नियोजन वाला में लगवा दिए। मेरा जो नंबर था इतना ज्यादा था, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, मेरा हो गया। तो सर उसके बाद से मैंने एमएससी करा वहां से, केमिस्ट्री से, अन्नामला यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस से सर। मैंने बीएड के बारे में सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में यही था कि मैं जेआरएफ करके और नेट वगैरह करने के। फिर 2010 में इन्होंने मेरी शादी कर दी, बच्चे हो गए सर। अभी सर मैंने डीपी ही करा, बीएड नहीं करा। अच्छा। अभी सर नीतीश कुमार ने निकाला कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए, तो बीपीएससी का एग्जाम मैंने दिया। और सर आपको पता है पीआरटी का पेपर बहुत टफ था सर, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और हमारी बेसिक जो थी सर लगभग 28,000 समथिंग चली गई थी। हम लोग को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बदमाशी सर इतने हम लोग दुखी हैं इससे सर, ना कि जैसे लग रहा है कि हम लोग कुछ पा के भी कुछ नहीं पाए हैं सर। सही बात। न माया मिली न राम वाली जो आप बात कहते हैं सर, एक आप ही ऐसे हैं जिससे मतलब बात करके ऐसा लगता है कि हाँ आप मेरी बात को सुन रहे हैं, और आप कहते हैं तो उसका असर भी सरकार पे दिखता है सर। एक सनकी अधिकारी के कारण बिहार कहीं का नहीं रहेगा। देखिए ये आदमी कितना बड़ा सनकी है, जरा देखिए। मतलब क्या अहंकार है कि हम पदाधिकारी हैं। ऐसे पदाधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को, इस तरीके का मानसिक रोगी अगर पदाधिकारी हो, जिद इस तरीके का हो, इनका इलाज होना चाहिए। एक एक सवाल आपसे भी है, आप जरा समझिए ये आदमी कितना दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। और यही बात हमने दिल्ली के उस बड़े लुटियन जोन में रहने वाले व्यक्ति को मैंने कहा है। खामोशी से वो सुनते रहे और अंत में कहे संतोष जी सैल्यूट करते हैं आपको।
सवाल सैल्यूट का नहीं है, सवाल बिहार का है, सवाल बिहार के होने और ना होने का है। बिहार की पहचान इस देश में भले भुखमरी और लेबर के कारण हो रहा हो। जिस प्रदेश में बिहारी मजदूर गुपचुप बेचता है रोड पर, उस प्रदेश का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी बिहार का ही होता है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अब हम गुपचुप बेचने वाले ही बनकर रह गए। और इसमें ऐसे सामंती मनोवृत्ति वाले जो पदाधिकारी है, ये और उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं, बर्बाद करने पर लगे हुए। जरा एक एक चीज गौर करिए। अतुल प्रसाद हो, चाहे आपको के पाठक हो, चाहे आनंद किशोर हो, ये तीन टिकड़ी ऐसा है ना जो बिहार को बर्बाद करके रख दिया, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। पटरी पर आने की बात तब छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा लायबिलिटी छोड़ के जा रहा है ये आदमी। बहाली प्रक्रिया में जो हुई, हम कुछ नहीं करना है। जिला आवंटन में जो इन लोगों ने दुष्टता किया है, जानबूझ के बीपीएससी से भी कंपीट बच्चों को जिस तरीके से, मतलब बिना वैकेंसी लिए हुए, बिना तहकीकात किए हुए, मतलब जरूरत है तो जिले में हम दे, कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर दुर्भावना है, आपके अंदर ऐसे लगता है कि नफरत है, क्योंकि खुद मियाँ बीबी के साथ बैठ के सुबह का चाय पीने की जो आदत है ना, इसको दूसरे का आदत कैसे पसंद आएगा। हम ब्यूरोक्रेट है, हम तो पटना से बाहर जा ही नहीं सकते। और नीतीश कुमार का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है ही। अभी बीपीएससी अभी रिटायर हुए, बीपीएससी चेयरमैन बने, बीपीएससी से चेयरमैन हटेंगे फरवरी में, तो बिहार नियामक बिजली बोर्ड का जो नियामक आयोग है, उसका चेयरमैन का कुर्सी इनके लिए खाली करके रखे हुए नीतीश कुमार, 5 वर्ष के लिए वहां भी रह जाएंगे। तो ये जो तरीका है नीतीश कुमार का, उसमें ब्यूरोक्रेट खुश है। उनको जनता से क्या मतलब है, जनता के समस्याओं से। अभी बीपीएससी में जितनी भी बहाली हुई, जैसी भी बहाली हुई, इस तरीके से पोस्टिंग हुआ कि कोई भी टीचर 5 से 6 महीने बाद पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेगा। कोई भी टीचर। एक एक उदाहरण के साथ हम दिल्ली वाले मित्रों को समझाया कि देखिए किस तरीके से इन्होंने पोस्टिंग की। बर्बाद। गांव चलिए, अरे भाई, जिस गांव में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस गांव में आपका स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जिस गांव में आपका स्टूडेंट नहीं है, वहां टीचर भेजकर आप क्या कीजिएगा। कल ही एक शिक्षिका हमको फोन की है, खानपुर ब्लॉक में एक स्कूल में 3 स्कूल चल रहा है और 3 स्कूल में 28 शिक्षक, विद्यार्थी, कुल मिलाकर आप समझ जाइए कैसे एक ही स्कूल में 3 स्कूल चलेगा। इसका अंदाजा करिए। बिल्डिंग नहीं है, कागज पर स्कूल बना दिए खैरात बांटने के लिए। ऐसा हजारों स्कूल है। तो आप वहां कह के गांव में हम पोस्टिंग करेंगे, करिए गांव में पोस्टिंग। मतलब एक योग्य जो लड़का जो आपको मिला था पढ़ाने के लिए, उसको आपने बर्बाद कर दिया ये ट्रांसफर पोस्टिंग के खेला करने के लिए। उसके बाद नियोजित शिक्षक बड़ी संख्या में बहाल हुए हैं इसमें, उनको भी उसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। मियाँ बीबी को कहीं कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो नियमावली ऐसा बनाया कि भाई बताइए, जो 8 साल 10 साल 15 साल से आपके यहाँ पढ़ा रहा है, शिक्षक है, अरे उसकी वरीयता तो इसे ही अच्छा है, उसके अंदर योग्यता है, तब तो बीपीएससी आपका कंपीट कर गया। और बीपीएससी कंपीट करके शिक्षक बना तो आप उसके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो भारत का नागरिक नहीं, पाकिस्तानी को आकर कंपीट कर गया है। उसको अपने स्कूल से बाहर कर दिए, अपने जिला से बाहर कर दिए, पति पत्नी को 200 किलोमीटर दूर फेंक दिए। क्या देना चाहते हैं? अरे कभी अध्ययन तो पलट कर कीजिए। जयप्रकाश यादव जो है शिक्षा मंत्री था, तो इसी तरीके से हाई स्कूल के सारे शिक्षकों को परमंडल से बाहर ट्रांसफर कर दिया था। और उस समय में जो हाई स्कूल जो ध्वस्त हुआ, आज तक वो हाई स्कूल अपने आप को वापस नहीं कर पाया। अरे चंद पैसा दिया होगा प्राइवेट संस्थान वाला लोग सब जयप्रकाश यादव, और क्या दिया होगा, कितना देगा पैसा? अरे ये इन लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जो शिक्षकों का एक जो दबाव होता है, हम लोग देखे हुए, हम लोग अपना स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमने अपने दादी के भाई, मतलब हमारे नाना जी, हम मामू कहते थे, वो उस स्कूल में टीचर थे। हमारे बाबा उस स्कूल में टीचर थे। क्या मजाल जो हम बदमाशी कर ले। बदमाशी किए तो दूसरा मास्टर साहब कहते थे, राम बाबू देखिए आपका पोता बदमाशी किया है, घर पर कंप्लेन तुरंत। तो हर आदमी एक दूसरे को जानता था कि फलाना का ही पोता है, फलाना का भतीजा है, फलाना का ही साला का बेटा है, पढ़ने के लिए आया। हर किसी को जानता था। कितना भी बदमाश क्यों ना हो, स्कूल में उदंडता नहीं कर सकते। क्यों? शाम में मास्टर साहब साइकिल लेकर घर पर पहुंच गए, कहना शुरू कर, देखिए
टुनटुन जो है सो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा घर का नाम टुनटुन है, देखिए आज बदमाशी किया है, लड़ाई किया है, क्या मजाल है भाई। परीक्षा रिजल्ट नहीं निकला और सवाल में कुछ गलती की हुई तो घर पर पहुंच गए मास्टर साहब, देखिए इसका मैथ कमजोर है, देखिए इसका फिजिक्स में देखिए क्या गलती की, अभी रिजल्ट भी नहीं निकला है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये इस तरीके का रिश्ता शिक्षकों के का अभिभावकों के साथ ये रिश्ता है, और इसी रिश्ता से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अनुशासन इसी से बनता है। आप सबको कहां से कहां कैसे कैसे फेंक दिए, इतना ही नहीं, वेतन संरक्षण नहीं दिए, क्यों जाए। अभी सक्षमता परीक्षा दी, ठीक है, सक्षमता परीक्षा लीजिए। अब इसको भी कहा कि 3 जिला का चॉइस दीजिए, 3 जिला का चॉइस दीजिए, मतलब आपको जो है जहां है उससे बाहर कर दीजिए। जो आदमी 15 बरस से अलग अलग जगह पर घर में किराया, सब थोड़ी है कि अपना प्रखंड में है, अपना पंचायत में है। अरे ये पंचायत वाला कॉन्सेप्ट वही है जिसको मुखिया जी बहाल किए थे शुरुआती दौर में, शिक्षा मित्र। बाकी सब लोग, अधिकांश लोग पंचायत वाला नहीं है। पाठक जी जरा गौर करके देखिए ना, तो उसको तो गौर करना नहीं है, एक इमेज बना रखे हैं आप। तो जो शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा प्रेमियों और अभिभावक छात्र का जो रिश्ता का जो एक कड़ी होता है ना, व्यक्तिगत रूप से जानने का, वो बहुत ही मजबूत कड़ी होता है, उससे पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं। उसको पाठक ने ध्वस्त कर दिया, लगता है जैसे वीडियो सीओ को पोस्टिंग कर रहे हैं, चल जाओ बगहा, वहां जैसा चौकीदार खाना बनाने के लिए रहता है। आपको पता है जितना आईएएस अधिकारी है, कितना कमजोर हमारा डेमोक्रेसी है। लीजिए, सारे अधिकारी के घर में जो चौकीदार जो देखते हैं, चौकीदार 5-5 को 6-6 को चौकीदार उसके घर में खाना बनाने के लिए रहता है। खाना बनाने से लेके बीवी का कपड़ा धोने से लेके बच्चा का स्कूल ड्रेस प्रेस करने से लेके स्कूल पहुंचाने तक। और उस चौकीदार, पता चला कि समस्तीपुर का चौकीदार है, समस्तीपुर में उसको पैसा मिलता है और रहता है पटना में किसी आईएएस अधिकारी के घर पर। चौकीदार, और ये आपको चौकीदार से ज्यादा आपको ये जो आपका ये जो है आपको होमगार्ड, सबसे ज्यादा होमगार्ड का तो काम ही है अधिकारियों का बीवी का चड्डी खींचना, समझ गए, यही काम है, और उसका बर्तन धोना। एक से एक होमगार्ड का लोग यहां आईएएस आईपीएस के यहां भरा हुआ है, हजारों की संख्या में, जबकि सब सुविधा उठाता है। ये अपना गिरवान नहीं देखता है, क्योंकि पाठक अपना गिरवान नहीं देख रहा है कि कैसे 4 गो खाना बनाने के लिए स्टाफ रखता है। उस समय में नैतिकता गया हवा खाने। सब आईएएस जितना है, सब आईएएस के घर में होमगार्ड का जवान रहता है, और उसको जिला से मुख्यालय से पैसा मिलता है, समझ गए ना। आईएएस आईपीएस जितना है सबके यहाँ। अरे मंत्री क्या भोगेगा भाई, मंत्री के यहाँ होमगार्ड के जवान देखे हैं किसी मंत्री का? किसी के यहाँ नहीं। लेकिन आईएएस और आईपीएस के हर अधिकारी के घर में होमगार्ड का जवान 3-4 जवान रहता है। मतलब समझ जाइए कि 1 लाख रुपया महीना कम से कम सरकार का आईएएस अधिकारी के बीवी के रख रखाव में जाता है, समझ गए। बर्तन धोएगा उसका, कपड़ा धोएगा उसका, चड्डी धोएगा उसका, बच्चा को स्कूल ड्रेस पहनाए, सब कुछ। उस समय में नैतिकता नहीं दिखता है। इस तरीके से चीजें चल रही है, तो उनको इस तरीके का सुविधा मिला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, सुविधा अवेल कर रहे हैं। तो अपना मास्टर सब बेचारा निबुधन है, कोई पूछने कोई है नहीं, उसको अपना ये किए हुए। ये सारी बातें दिल्ली वाले मित्र जब समझे कि देखिए इस तरीके से के पाठक पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है, ये आदमी सिर्फ दिखाने के लिए। अब बताइए, कहता है कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हमने उनको कहा अरे जो सक्षमता परीक्षा लीजिए, आपको लगता है कि अक्षम लोग बहाल हो गए, तो अक्षम लोग बहाल हो गए तो लीजिए। लेकिन जो बीपीएससी का जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स है, उससे हजार ऐसे शिक्षक हैं जो उससे ज्यादा नियोजित शिक्षक ला के बैठे हुए हैं। आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं फिर से परीक्षा देने के लिए? आप उनको बाहर कर दीजिए। एसटीईटी और टेट वाले जो लोग हैं, जो आप वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसके सक्षमता का टेस्ट ले चुका है, उसको फिर टेस्ट लेने की क्या जरूरत है भाई? तो उस आदमी का, दिल्ली वाले आदमी का दिमाग ठनका, कहा संतोष जी बात तो आप बहुत सही कह रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, यही जमीनी हकीकत है। और अगर आपको उस सनकी से अगर बात होती होगा ना, तो उसको कहिएगा कि
इस तरीके से चीजें करके आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं कर रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं बिहार के समाज से। जिस बिहार के समाज ने आपको बड़ा सम्मान दिया के पाठक को, सैल्यूट किया, चलिए कोई अधिकारी आया, लेकिन अब आप बदला ले रहे हैं, अंडा खिला खिला के निरक्षर बना रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी के कंपटीशन का अगर आप रेस में देखें तो बिहार और यूपी में टक्कर होता है, और यूपी वाले साजिश करके चाहते हैं कि बिहार को बर्बाद कर दे। आज मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये जो पाठक कर रहा है ना, इसके पीछे इसकी मंशा अब हमें समझ में आने लगी है कि ये बिहार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बस इतना ही तो कहना था। वो जनाब तो एकदम विधक गए, एकदम मतलब आपे से बाहर हो गए। कहीं संतोष जी ये स्थिति है? अरे हम पाठक को तो बहुत अच्छा समझते थे, हमके पाठक को तो हम भी बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन इस तरीके से काम करेगा ये हम सोचे ही नहीं थे। जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है, क्योंकि इसके विभाग उसके साथ खड़ा ही नहीं है, सब चोरबा के साथ खड़ा है, तो वहां कुंडली मार के बैठा हुआ है। लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, उसको झाड़ू लेके झाड़ने पर तैयार है। ये इस तरीके का इमेज बनाना जरूरी है, और ये बिहार के तमाम लोगों के लिए ये वीडियो जरूरी है। उसको देखिए कि किस तरीके से आपके एजुकेशन सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है, एक साजिश के तहत समाप्त किया जा रहा है। आप इन शिक्षकों के सहयोग में सामने आइए। इन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर बचाना है तो हम सब लोगों को आगे आना होगा। हम तमाम शिक्षक प्रेमी, शिक्षा प्रेमी, जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में एक फिर से एक पढ़ाई का माहौल स्थापित हो, तो इसके लिए जरूरी है जो शिक्षक रोड पर हैं उनके साथ आप हम सब लोग खड़े हों, क्योंकि 90% शिक्षक अच्छे लोग हैं, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं और इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। जो बदमाश है उस पर कहिए ना, उस पर तो डर के पाठक का तो बोलती नहीं फूटता है। अभी भी बहुत बदमाश सब है, मुखिया का, विधायक का, एमपी का रिश्तेदार नातेदार है, कहाँ बोली फूटता है, उसको कुछ करता है? अभी भी एगो सुबह में फोन किया था, पालीगंज में कौन है, उसको 12 महीना से वेतन बंद किए हुए हैं, वही शिक्षा मित्र वाला कौन है, लोकल वहां का विधायक का रिश्तेदार है। अब लीजिए, उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, कार्रवाई करेगा बेचारा जिसका कोई रोवन न कोई भाई पढ़ाने पढ़ने वाला है, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग से मेरा आग्रह है कि ये लड़ाई शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार की है, ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, आपके आने वाले, हमारे आने वाले नस्ल के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़िए इस पर, नहीं तो फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का वो हाल होगा, वो आलम होगा कि हम गुपचुप बेचने वाला भी पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको भी हिसाब नहीं आएगा। दो गुपचुप का क्या दाम होगा वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये लड़ाई अब शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार के उन तमाम 14 करोड़ जनता की है, जो जनता खामोशी के साथ सिर्फ इस लड़ाई को देख रहा है। जी नहीं, अब खामोश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, और अब अगर हम सब लोग चुप रहे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा।